वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चक्रधर शिंदे बीएमएस। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्लांट्स की बेसिक मॉर्फोलॉजी। अभी ये जो है सिलेबस कॉपी का पॉइंट नहीं है, यानी कि एग्जाम में डायरेक्ट बेसिक मॉर्फोलॉजी लिखो करके नहीं आता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीजी के पेपर 2 के लिए, क्योंकि 97 टोटल जो है ड्रग्स दिए गए हैं डीजी के पेपर 2 में, और 97 ड्रग्स की मॉर्फोलॉजी जो है आपको याद रखनी है। बेसिक मॉर्फोलॉजी ये जो है बेसिक मॉर्फोलॉजी है एकदम, जो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। जो बॉटनी के लोग जाते हैं ना, उतना ज़्यादा डिटेल वाली मॉर्फोलॉजी ये नहीं है, बहुत सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी है, जो कि द्रव्य गुण के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत ऐसे वीडियोस देखे कि बेसिक मॉर्फोलॉजी मिल जाए जितनी ज़रूरी है। एक तो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल है, एक है बहुत कम डिटेल है। तो ये जो है वीडियो ऐसा है कि आपको जो है इनफ लिखने के लिए 1 to 2 पेज आप इजीली लिख सकते हो। ऐसे सिंपल सिंपल कॉमन पॉइंट्स ऐसे जो है इसमें दिए गए हैं। अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो आपको जो है मॉर्फोलॉजी बाय हार्ट करनी पड़ेगी। तो टोटल जो है हमने हैबिट से लेकर लास्ट के एंड में रूट तक जो है सारे के सारे पॉइंट्स इसमें जो है कवर किए हैं। उसमें कॉमन कौन से होते हैं वो पूरा का पूरा जो है मैं आपको बताने वाला हूँ इधर पे। तो जो है सबसे पहले आता है हम हैबिट। हमने पहले वीडियो में देखा था मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हम हैबिट लिखते हैं। हैबिट क्या होता है? अपीयरेंस ऑफ प्लांट। अब इधर पे ये सब चीज़ें आपको लिखनी नहीं पड़ती है, ये इन सारी चीज़ों में से जो है कोई तो एक चीज़ आपको जो है लिखनी पड़ती है। अभी ट्री कब होता है? अगर वो लार्ज दिख रहा है ना, आपको बड़ा दिख रहा है, तो वो ट्री होता है। उसका स्टेम कहते होता है ओडी होता है। ओडी यानी कि लकड़ी जैसा होता है। उसका बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होते हैं, और ब्रांचेस कहाँ पर होते हैं? ग्राउंड लेवल से ज़्यादा ऊपर होते हैं, तो उसको जो है ट्री बोलते हैं। इसकी हाइट जो है मोर देन 3 मीटर्स होती है, और ये लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है इसका। आप जितने भी पेड़ देखोगे, मैंगो का पेड़, बरगद का पेड़, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है उनका। फिर आता है श्रब। श्रब जो है मीडियम साइज़ के प्लांट्स होते हैं। ये जो है वुडी होते हैं, ये भी मोस्टली वुडी होते हैं। फिर मेनी ब्रांचेस इसको भी होती है, लेकिन ब्रांचेस जो है ग्राउंड लेवल से, इधर पे समझो ग्राउंड लेवल है, इधर से ब्रांचेस आना इसको जो है स्टार्ट हो जाती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, और इसकी हाइट थोड़ी सी कम रहती है, 1 to 3 मीटर्स की जितनी। ट्री का ही छोटा वाला वर्जन जो है श्रब रहता है, और इसका लाइफ स्पैन जो है कुछ बता नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है आपको इसको ये करना, याद कर सकते हो आप। कोई भी ड्रग जो है आपको याद करना है, वो छोटा पेड़ है बड़ा पेड़ है, बड़ा पेड़ है तो ट्री लिखना है, छोटा पेड़ है तो श्रब लिखना है। और बुक्स में जो इतना भी लिखते हैं श्रब टू ट्री, अगर कन्फ्यूज़ लग रहा है ना दोनों में, तो ये भी लिखते हैं। फिर तीसरा टाइप आता है हर्ब। ये सबसे छोटा वाला, ये जो नॉन ओडी होता है, ग्रीन ग्रीन हर्ब ये होता है। जैसे हमारी कोरिएंडर लीव्स, कोथिंबीर जो होती है, वो इसको आप समझ सकते हो कि वो वुड नहीं होता है, उधर पे लकड़ी नहीं होती है, ग्रीन होता है वो। लेस देन 1 मीटर इसकी हाइट होती है नॉर्मली, और ये शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। एक बार हो गया तो एक बार में ही ख़त्म हो जाता है, 1 साल का मैक्सिमम ऐसे जो है होता है। फिर क्लाइंबर और क्रीपर मैंने दोनों अलग अलग लिखा है, लेकिन आप दोनों को एक क्लाइंबर करके याद रख सकते हो, या फिर दोनों में डिफरेंस देख लो। क्लाइंबर क्या होता है? वीक होता है, ग्रो अपवर्ड करता है, ज़मीन से लेके अपवर्ड करता है, लेकिन उसको सपोर्ट चाहिए। कोई तो बड़े पेड़ का सपोर्ट लेता है और उसके साथ में वो बड़ा होता है, जैसे कि कद्दू का हमारा बेल होता है ना, वैसे वाला होता है ये क्लाइंबर। फिर क्रीपर जो है उससे भी ज़्यादा वीक होता है, और ये ग्राउंड पे ही ग्रो करता है। अगर इसको कोई ऊंची चीज़ भी मिल गई तो ऐसे नहीं ग्रो होता है, ये वीक ज़मीन पर ही ऐसे जो है ग्रो होता है, उसको क्रीपर बोलते हैं। लेकिन दोनों को मिलकर भी आप क्लाइंबर ही याद रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो तो आप कर सकते हो। तो ये जो है आपको हैबिट में सिर्फ इतना ही लिखना पड़ता है, लेकिन आपको डिफरेंस बताने के लिए मैंने इतना बताया कि 5 में से कोई तो एक लिखना पड़ता है। अगर समझो आपको मैंगो दिया गया है तो वो ट्री है, ऐसे इतना ही लिखना पड़ता है। फिर ये हुआ हैबिट। दूसरा होता है स्टेम। स्टेम के अंदर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है आपको लिखने के लिए। आप इजीली जो है इतनी टोटल 8 पॉइंट्स है, 8 में से कोई भी 5 पॉइंट्स भी लिख के आ गए तो आपका जो है बहुत ज़्यादा इधर पे हो जाएगा। स्टेम लिखने के बाद इरेक्ट। इरेक्ट ऑलमोस्ट सारे के सारे प्लांट्स में जो है इरेक्ट स्टेम होता है, यानी कि ग्रो अपवर्ड स्टेम ग्रो होता है। फिर सिलेंड्रिकल होता है, यानी कि राउंड शेप होता है। सारे के सारे स्टेम ऐसे ही होते हैं ऑलमोस्ट, तो आपको कॉमन पॉइंट है। ब्रांच्ड, उसको जो है ब्रांचेस आती है तो डिवाइड्स इनटू ब्रांचेस, ऐसे जो स्टेम है तो उसको ब्रांचेस आती है, तो ये भी कॉमन पॉइंट है। फिर अगर ट्री और श्रब है तो वो जो है वुडी होता है, तो उधर पे आपको ये पॉइंट लिखना है। अगर वो हर्ब है तो आप उस पर नॉन वुडी या फिर हर्बेशियस ये पॉइंट लिख सकते हो। अगर वो क्लाइंबर या फिर क्रीपर है तो ये आप वीक लिख सकते हो, वीक स्टेम। ये हमने इधर पे देखा है स्टेम का फिर से। फिर उसके बाद में स्मूथ या फिर रफ लिखना है आपको। स्मूथ जो है हर्ब्स में हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है ट्रीज और श्रब के अंदर रफ ही होता है। आप कोई भी पेड़ को हाथ लगा के देखो, वो जो है रफ ही होता है उसका स्टेम। उसके बाद में सॉलिड एंड होलो। सॉलिड मैक्सिमम जो है सॉलिड ही होता है। होलो मतलब अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसे तो कम पेड़ होते हैं, अंदर कुछ ना कुछ होता ही है, तो सॉलिड ही होते हैं मैक्सिमम। उसके बाद में कलर। कलर क्या होता है? हर्बेशियस है तो ग्रीन होता है, नहीं तो ब्राउन रहता है। मैक्सिमम तो ब्राउन ही रहता है, कभी कभी ग्रीन वाइट ऐसे जो है कलर आपको दिखने मिल सकते हैं स्टेम के अंदर।
उसके बाद में है लीफ। लीफ का जो है आप पॉइंट्स वाइज देखेंगे। लीफ जो है आप बहुत ज़्यादा एनाटॉमी लिख सकते हो, इसके अंदर मॉर्फोलॉजी लिख सकते हो आप इधर पे। सबसे पहले आप लिखोगे टाइप ऑफ लीफ, ये सबसे पहले लिखना ज़रूरी है। अभी सिंपल लीफ यानी कि एक सिंगल लीफ होता है, एक सिंगल बर्ड को जो है लीफ आया है तो उसको जो है सिंपल लीफ बोलते हैं। लेकिन उसके बाद में आता है कंपाउंड लीफ। ये जो है अगर आपको ऐसे वाला नहीं तो ऐसे वाला दिखा कि एक ही जो है बर्ड है लेकिन वो जो है डिवाइड हुआ है अलग अलग इसमें, तो उधर पे जो है उसको कंपाउंड लीफ बोलते हैं। मेनी लीफलेट्स होते हैं, आप जो है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो बहुत ज़्यादा। लेकिन इसमें आप याद रखो कि आमलकी एक ऐसा है कि वो जो दिखता कंपाउंड जैसे है लेकिन होता वो सिंपल है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि एक की जो लीफ है ना उसका एक जो है कन्वर्ट अलग अलग इसमें कन्वर्ट हो जाता है, उसको जो है कंपाउंड लीफ बोलते हैं। फिर कंपाउंड के दो टाइप है, पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ क्या होता है, लिफलेट्स अराइज फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट। अभी ये कि एक ही लीफ है, ये इसके लिफलेट्स जो है अलग अलग पॉइंट से जो है इसमें डिराइव हो रहे हैं, तो वो आपको पता चल जाता है। ऐसे वाला किधर भी दिखा अलग अलग पॉइंट से आ रहे हैं तो वो पिनेटली कंपाउंड होता है। पाल्मेटली कंपाउंड यानी कि पाल्म यानी कि आपका जो हाथ होता है ना, ऐसे हाथ की जो है समझो ये उंगलियां है, ऐसे एक ही पॉइंट से जो है पूरे के पूरे जो है ये आ रहे लिफलेट्स आ रहे हैं, उसको जो है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं। उसकी ट्रिक लिखो, हैंड फिंगर्स कैसे होते हैं वैसे जो है एक ही पॉइंट से जो कैसे हमारे फिंगर्स आ रहे होते हैं, एक पॉइंट से लिफलेट्स आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो टाइप ऑफ लीफ। अगर सिंपल है तो उसमें कुछ भी नहीं आता है, पिनेट पाल्मेट, ये सिर्फ कंपाउंड लीफ में आता है। और ऑफ कंपाउंड लीफ में जो है नंबर ऑफ पेयर ऑफ लिपलेट्स आप जो है लिख सकते हो। जैसे कि इधर पे टू पेयर्स लिखे हैं, इधर पे 3 पेयर्स है, ऐसे जो आप लिख सकते हो। नहीं तो वो बाई चांस है, लेकिन इतना लिखना ईजी है। उसके बाद में आता है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी यानी अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। लीव्स की अरेंजमेंट कैसी होती है ये फाइलोटॉक्स में बताया होता है। 3 मेन फाइलोटॉक्सी होती है, अल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड। अल्टरनेट यानी कि ऐसे जो स्टेम है, स्टेम के ऊपर जो है ऐसे अल्टरनेट एक लीफ से, एक लीफ नोड से जो है सिर्फ एक लीफ आ रहा है, ऐसे एक इधर पे फिर एक इधर पे फिर एक इधर पे, तो उसको अल्टरनेट फाइलोटॉक्सी बोलते हैं। फिर ऑपोजिट फाइलोटॉक्सी किसको बोलते हैं, 2 लीव्स फ्रॉम ईच लीफ नोड, इफ लीफ नोड। अब इधर पे जो है एक लीफ नोड को जो है दो आ रहा है, इधर पे एक इधर पे एक आ रहा है, फिर इधर पे एक इधर एक आ रहा है, तो उसको ऑपोजिट फाइलोटॉक्सी बोलते हैं। उसमें भी सब ऑपोजिट एक होता है। सब ऑपोजिट मतलब क्या होता है, एक ही लिम्फ नोड है इधर पे, ये ऊपर से इधर पे आता है और थोड़ा सा नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे आया दूसरे लिम्फ नोड से आया तो उधर पे अल्टरनेट हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा ही ऐसे नीचे आया तो उसको जो है सब ऑपोजिट बोलते हैं। लेकिन आप इतना याद रखो, ऑपोजिट। फिर उसके बाद में होता है वर्ल्ड। एक ही लिम्फ नोड से जो है 3 या फिर 3 से ज़्यादा लीव्स आए, जैसे कि एक ही इधर पे है तो इधर पे एक आया, इधर पे एक आया और इधर पे एक आया, ऐसे 3 आए तो वो वर्ल्ड फाइलोटॉक्सी उधर पे होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है याद रखना आपके लिए। उसके बाद में वेनेशन। वेनेशन मतलब जो स्ट्रक्चर होता है ना वेन्स का, वो रेटिकुलेट वेनेशन सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। ऑलमोस्ट 90% ड्रग्स में जो है रेटिकुलेट वेनेशन होता है। ये क्या करता है, वेन्स जो है नेटवर्क फॉर्म करती है। नेटवर्क कैसे होता है, एक से एक फिर ऐसे जो है नेटवर्क फॉर्म करता है, ये आपको दिख रहा है, वैसे रेटिकुलेट वेनेशन होता है। फिर पैरेलल वेनेशन जो है, वेन्स जो है पैरेलली चलती है, ऐसे जैसे बनाना की लीफ में ऐसे सब चलता है, वो पैरेलल वेनेशन होता है। ये कम होता है, 10% ड्रग्स में ऑलमोस्ट होता है ये। उसके बाद में है लीफ मार्जिन, बहुत ज़्यादा इजी पॉइंट है। लीफ का ये जो है अपेक्स जो होता है वो भी इधर पे है, लेकिन सबसे पे बेस जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बेस पढ़ना, तो हमने स्किप किया है। हमको जो है मॉर्फोलॉजी में पूछा, बेस सिर्फ मॉर्फोलॉजी पूछा जाता है, हमको जो जितने पॉइंट्स हो सकते हैं उतने याद रखने हैं। स्पेसिफिक आपको नहीं पूछा जाता है लीफ का मार्जिन बताओ ये बताओ, लेकिन मार्जिन याद रखना ईजी है। मार्जिन मतलब ये जो साइड का आपको जो दिख रहा होता है ना लीफ में, तो वही मार्जिन होता है। अभी एंटायर मार्जिन किसको बोलते हैं, ऐसे स्मूथ चल रहा है, अगर इसमें काटे ऐसे काटे नहीं है तो वो जो है एंटायर मार्जिन होता है। काटे मतलब आप स्पाइंस मत समझो, अगर ऐसे चल रहा है तो वो सेरेट होता है, अगर ऐसे स्मूथ चल रहा है तो वो एंटायर होता है। तो ऐसे जो है आप लीफ मार्जिन समझो, मार्जिन यानी कि साइड का। फिर लीफ अपेक्स यानी कि टिप होता है इधर पे। टिप जो है अगर ऐसे एक्यूट एंगल जैसे दिख रहा है आपको, तो वो जो है टिप एक्यूट होता है। अगर ऐसे डायरेक्ट दिख रहा है, कुछ एंगल ही नहीं बन रहा है, डायरेक्ट गोल बन रहा है या फिर ऐसे भी बन रहा है, तो उसको जो है ऑब्ट्यूज बोलते हैं। इधर पे देख के आप समझ सकते हो। उसके बाद में सरफेस ऑफ लीफ, ये भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ग्लैब्रस आप याद कर सकते हो, मोस्ट कॉमन होता है ग्लैब्रस। ग्लैब्रस यानी कि स्मूथ लिप्स जिसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, ये एब्सेंट का साइन है, हेयर्स एब्सेंट होते हैं। फिर है प्यूबिसेंट और हेयरी, जिसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होता है। ये भी पॉइंट ऑफ लिप्स के लिए लिख सकते हो।
फिर उसके बाद में कलर आप जो है मोस्टली ग्रीन होते हैं। फिर साइज़ लिख सकते हो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, या फिर एग्जैक्ट साइज़ भी लिख सकते हो 5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेड्थ, ये भी लिख सकते हो। और फिर शेप जो है बहुत ज़्यादा शेप्स है लीफ के अंदर, तो आप जो है मोस्ट कॉमन 3 याद रख सकते हो। ओवेट यानी कि ऐसा थोड़ा अंडे वाला रहता है लेकिन एक्यूट टिप रहता है। फिर लैंसियोलेट, ये इसको ही थोड़ा सा पतला कर दिया ओवेट को तो लैंसियोलेट होता है। फिर लीनियर, ऐसे जो है ऐसे वाला लीनियर जो हमारी ग्रास जैसे दिखता है ना, वो लीनियर होता है। तो ये जो है कॉमन टाइप्स है। तो टोटल जो है हमने 9 पॉइंट्स देखे। 9 में से अगर आपको 5 भी याद आए एग्ज़ाम के अंदर तो आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। शेप थोड़ा सा मुश्किल है तो आप उतना एडजस्ट कर लो, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। तो लीफ जिम में जो है आप बहुत ज़्यादा मॉर्फोलॉजी लिख सकते हो। फिर आता है फ्लावर। फ्लावर के लिए जो है आप कलर लिख सकते हो। कलर बहुत ज़्यादा ईजी है, येलो है, पर्पल है, वो लिख सकते हो। फिर टाइप, कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर होता है। कंप्लीट फ्लावर मतलब जिसको सारे के सारे चारों पार्ट होते हैं, सेपल, पेटल, स्टैमेन, कार्पेल, वो होता है। वो आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है ये क्या होता है, तो वो बाय हार्ट करो। इनकम्प्लीट जो है इसको सारे के सारे पार्ट नहीं होते, एक या फिर 2 एब्सेंट होते हैं, उसको इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं। ये बस बाय हार्ट करो कि कंप्लीट है, इनकम्प्लीट कौन से है। नहीं भी लिखा तो सिर्फ कलर भी लिख के आया तो चलता है। फिर कौन से फ्लावर फ्रैग्रेंट है, कौन से नॉन फ्रैग्रेंट है, वो भी आपको जो है लिख सकते हो आप उधर पे। फिर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, ये भी जो है इसके कंप्लीट फ्लावर्स मैक्सिमम बाइसेक्सुअल होते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर्स जो है यूनिसेक्सुअल होते हैं मैक्सिमम। लेकिन इतना याद नहीं रहा तो सिर्फ कलर लिखो, जितना याद रखता है उतना रखो। अभी कैसे होता है, कुछ कुछ इसमें जो है पुष्प जो है यानी कि फ्लावर जो है यूज़फुल पार्ट होता है तो उधर पे ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो थोड़े से पॉइंट्स मैंने इधर पे दिए हैं। उसके बाद में फ्लावर के अंदर ही आता है इन्फ्लोरेसेंस, लेकिन इसको हम सेपरेट भी लिख सकते हैं, रेसिमोज और साइमोज। रेसिमोज यानी कि जो नए फ्लावर्स है वो टॉप पर आता है और जो पुराने फ्लावर्स है वो नीचे आता है। अब रेस इसे याद रखो, रेस में आगे जाने वाला जो है ये होता है, तो आगे यानी कि ऊपर में जो जा रहा है वो नया आ रहा है, तो वो जो है इसके याद रखो आप। साइमोज मतलब बॉटम में आते हैं नए फ्लावर्स और टॉप में आते हैं पुराने फ्लावर्स। पुराने फ्लावर जो है वो टॉप में प्रेजेंट होते, नीचे जो है नए फ्लावर्स आते हैं। तो इससे आप याद रखते, कोई भी एक याद रखो, दूसरा वाला उसका ऑपोजिट होता है। उसके बाद में फ्रूट। फ्रूट में भी आप कलर लिख सकते हो। अब ये जो है कुछ टाइप्स है फ्रूट के अंदर, तो आपको बाय हार्ट ही करने पड़ेंगे, मोस्टली समझना इनको मुश्किल है, फिर भी ट्राई करते हैं। ड्रूप यानी कि हार्ड फ्रूट होता है और उसके अंदर एक सिंगल सीड होता है, वो सीड भी जो है हार्ड होता है, जैसे कि हम मैंगो समझ सकते हैं, सिंगल सीड होता है और हार्ड फ्रूट होता है, कच्चा मैंगो आप समझ सकते हो। बेरी, बेरी जो है सॉफ्ट एंड प्लेशी फ्रूट होता है और मेनी सीड्स होती है, एक ही सीड नहीं होती उधर पे, जैसे कि टोमेटो आप एग्जांपल ले सकते हो। फिर है कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है, ड्राई फ्रूट कंटेनिंग मेनी सीड्स, जैसे कि कॉटन। कॉटन का फ्रूट जो है ऐसे अलग अलग, उसमें जो है ऐसे जासवन जैसे अलग अलग ये होते हैं, आप कॉटन देख लो कैसे होता है, तो वो कैप्सूल होता है। और वो कॉटन कोई अगर एक कैप्सूल कोई अगर ऐसे लेंदी बनाया और ऐसे सिंपल शेंगा जैसे बनाया, मराठी में जिसको शेंगा बोलते हैं, मोरिंगा होता है ना, मोरिंगा, उसकी शेंग जो होती है उसको एक पॉड या फिर लेग्यूम बोलते हैं। ये लॉन्ग ड्राई फ्रूट होता है, ये भी ड्राई फ्रूट होता है, लेकिन ये कैसे रहता है, ऐसे ऐसे रहता है और इसमें से इसको एक 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 कवरिंग उसकी ओपन होती है, ये जो है लॉन्ग रहता है, तो ये पॉड या फिर लेग्यूम बोलते हैं। और ऑलमोस्ट फैबेसी फैमिली जिसको हम लेग्यूमिनेसी भी बोलते हैं, उसके अंदर जो है ऑलमोस्ट 90% जो है इधर ही आते हैं, पॉड में आते हैं, लेग्यूम में आते हैं। इसका एग्जाम्पल है पी। उसके बाद में है पी यानी कि हमने मेंडल का पढ़ा हुआ ना, पी हो। फिर फ्रूट के अंदर ये भी पॉइंट है, सिंगल सीड होता है उसके अंदर या फिर मेनी सीड्स होते हैं, ये भी लिख सकते हो आप। फिर शेप, शेप भी लिख सकते हो। शेप जो है राउंड या फिर ओवल मैक्सिमम होता है, तो अगर आपको याद है तो आप वो याद कर सकते हो या फिर रहने दे सकते हो। कलर इतना करो, अगर ये याद रहा तो करो। और ये फैमिली का याद रखो कि इसमें लेग्यूम या फिर पॉड होता है, तो दोनों को एक ही बोलते हैं। उसके बाद में आता है सीड। सीड का भी आप कलर याद कर सकते हो, रफ़ है या फिर स्मूथ है याद कर सकते हो। सीड याद रख सकते हो, जैसे मैंगो के लिए हार्ड सीड होती है, फिर सिंगल सीड होती है या फिर मिनी सीड होती है उस फ्रूट के अंदर, वो भी इधर पे भी आप मेंशन कर सकते हो, इतने ज़्यादा पॉइंट है इधर पे। फिर रूट, रूट में भी आप जो है कलर ये कर सकते हो, मैक्सिमम तो ब्राउन रहता है, थोड़ा सा कभी कभी वाइटिश रहता है, तो वो कलर आप मेंशन कर सकते हो, क्योंकि रूट ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यूज्ड पार्ट अगर रूट है तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। फिर टैप रूट एक होता है, टैप रूट यानी कि मेन रूट चल रहा होता है, उसके बाजू में जो है छोटे छोटे रूटलेट्स आए होते हैं, तो उसको टैप रूट बोलते हैं। फिर फाइब्रस रूट जो है मेन रूट नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे रूट जो है ज़मीन के अंदर होते हैं, ऐसे मेन इधर पे एक मेन चल रहा है ना, ऐसे नहीं होता है, इधर पे सारे के सारे छोटे छोटे रहते हैं, उसको फाइब्रस रूट बोलते हैं। फिर स्मूथ है या फिर रफ है, रफ होते हैं मैक्सिमम रूट्स। फिर ब्रांचड या फिर अनब्रांचड, मैक्सिमम रूट ब्रांचड होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में जो है
पूरी की पूरी जो है मॉर्फोलॉजी ख़त्म हो जाती है। अगर इतने से आप थोड़े थोड़े भी पॉइंट याद रखोगे तो आप इजीली 1 to 2 पेज जो है मॉर्फोलॉजी के लिख के आ सकते हो। लिखना कैसे है, रूट लिखा तो एक पॉइंट ऐसे लिखना है, दूसरा पॉइंट ऐसे लिखना है, तीसरा पॉइंट ऐसे लिखना है। फ्लावर लिखा तो एक पॉइंट ऐसे 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 जो है यूज़ करना है। पैराग्राफ में लिखते जाओगे तो 10 लाइन्स में पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। अगर पॉइंट्स में लिखते जाओगे एक एक पार्ट का तो बीच में एक एक लाइन छोड़ के तो आपके जो है 2 पेजेस इजीली भर जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको रखनी है। जब हम ड्रग्स देखेंगे तब आपको इंडिविजुअल समझ में आ जाएगा, तब ये वीडियो आपको जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगेगा। तो ये हमारा ऐप है, इसको आप डाउनलोड करके जो है हम डीजी का कोर्स लाने का ट्राई करने वाले हैं ड्रग्स का। अगर वो आया तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको डाउनलोड करना है ये ऐप और बहुत सारा फ्री मटेरियल आपको मिल जाएगा इधर पे इस ऐप में हमारे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको जो है सब्सक्राइब के बाजू में ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, उसमें जो आप बेसिक और प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हो। बेसिक लेते हो तो आपको व्हाट्सअप पे सपोर्ट मिलेगा, प्रीमियम लेते हो तो आपको कॉल पे सपोर्ट मिलेगा। और आपको जो है लेने के बाद इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है। और ये हमारी इंस्टा आईडी है, इस पर भी आप डाउट्स पूछ सकते हो, कोई छोटे छोटे डाउट है तो, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है रिप्लाई देने के लिए। और ये इंस्टा, टेलीग्राम, व्हाट्सअप सारे के सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लो 2023 बैच के, आप फ़ायदे में रहोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।